कशिश न्यूज पर मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां चिराग पासवान नित्यानंद राय की मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि अंतिम दौर में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है और छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा लगातार हो रही है, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री के रहते मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है, ये भी कहा है चिराग पासवान ने। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात खत्म हो गई है और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने ऑल इज वेल बताया है। कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जिनकी बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सहमति बन गई है। चिराग जी सहमति बन गई है। मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करनी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए, कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई है चिराग पासवान और नित्यानंद राय की, और कहा यही जा रहा है कि मुलाकात सकारात्मक है, बातचीत में ऑल इज वेल बताया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर रश्मि, देखिए जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। निश्चित तौर पर कल आपने देखा भी होगा कि नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे थे और उनकी मां से मुलाकात किए थे। तो उसके बाद में चिराग पासवान अपने मंत्रालय का हवाला देते हुए मंत्रालय निकल गए थे। फिर देर दोपहर को चिराग पासवान अपने आवास पर पहुंचते हैं, उनके साथ साथ नित्यानंद राय भी उनके आवास पर पहुंचते हैं और तकरीबन 1.5 घंटे की एक लंबी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में जब मुलाकात के बाद हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया कि सब कुछ सकारात्मक है। चिराग की जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। चिराग पासवान से जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर हम दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। फिर देर रात को यानी तकरीबन 9 बजे के करीब जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, दोनों लोग फिर दोबारा चिराग पासवान के आवास पर पहुंचते हैं। एक लंबी बैठक चिराग पासवान के आवास पर होती है। फिर उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। फिर आज सुबह यानी कि 1 घंटे पहले नित्यानंद राय, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा जिम्मा जिनको सौंपा है बिहार चुनाव का, वो फिर दोबारा चिराग पासवान के आवास पर पहुंचते हैं। देखिए, लेकिन बार बार ये मुलाकात होना, क्या इसे समझा जाए? क्या सीट को लेकर बातचीत हुई है, सहमति बन गई है? क्या जानकारी अंदर से? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, तीसरी बार नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच में जो मुलाकात हुई है, सीट शेयरिंग और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। चिराग पासवान लगातार 30 सीटों की भारतीय जनता पार्टी से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कि 22 सीटें चिराग पासवान को देने का वादा किया है। दोनों नेताओं की तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई है। चिराग पासवान और नित्यानंद राय मुलाकात के बाद जब बाहर निकल कर आते हैं तो चिराग ने कहा है सकारात्मक बातचीत हुई है। बातचीत अंतिम दौर में, हर चीज पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जल्दी सीट बंटवारे की घोषणा होगी। जहां मेरे पीएम है वहां मुझे सम्मान मिलता है, मुझे सम्मान की चिंता नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच आज की जो मुलाकात है वो काफी सकारात्मक मानी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान एक बात पर अडिग हैं, वो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात यह है कि अब दोनों नेताओं के बीच में क्या सहमति बनी है और अंतिम पड़ाव की जो बात हो रही है चिराग पासवान की तरफ से, वो अंतिम पड़ाव कब आएगा रश्मि? चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकित, आप दिल्ली में हो रही हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और